अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़े पाए यानी कि गाय के पाए बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। बकरा ईद का मौका हो या फिर सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता हो और पायों का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो अभी बकरा ईद चल रही है और हर घर में पाए लाजमी बनेंगे। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको पाए बनाना बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम लगता है। तो आज मैं आपके साथ पाए बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि किस तरीके से हम नरम मुलायम मुकम्मल गले हुए पाए और तरी वाले पाए किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से बड़े पाए। पाए बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें मैं 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो पाए हैं उनका वज़न तकरीबन 750 ग्राम है। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है ताकि पाए अच्छे तरीके से गल जाएँ, क्योंकि ये गाय के पाए हैं और इनको गलने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसमें आप जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतने ही ये अच्छे तरीके से बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यखनी भी बन जाएगी जो कि बाद में हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल आपने खुला करना है। इसके बाद मैं इसमें धुले हुए पाए शामिल कर देती हूँ। तो पायों को आपने बहुत ही एहतियात के साथ धोना है ताकि इनके ऊपर कोई भी बाल वगैरह ना लगा हुआ हो। इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं और इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का भी शामिल कर दूंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनमें 1 अदद मोटी वाली इलायची है, 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं और 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही नमक का शामिल किया है और बाद में हम इसको चख लेंगे। अगर नमक कम होगा तो फिर हम इसमें मज़ीद शामिल कर देंगे। अब मैं इसे कवर करके प्रेशर लगा देती हूँ और कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इसको वेट लगाना है ताकि पाए अच्छी तरीके से गल जाएं। और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा हम इसे चेक भी कर लेंगे कि पाए किस हद तक गल चुके हैं। यहाँ पे एक बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपने किसी चीज़ को वेट लगाना हो तो बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने उसे वेट नहीं लगाना है, बल्कि दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने उसको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर के लिए वेट लगाएंगे तो प्रेशर कुकर के फटने का ख़तरा होता है। 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं पायों को वेट लगे हुए। अब हम इनको निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इनको चेक किया था तो अभी इनमें कसर बाकी थी, तो मैंने इनको मज़ीद 10 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। तो अब हम इनको निकाल के चेक करते हैं कि ये किस हद तक गल चुके हैं। तो देखिए व्यूवर्स, पाए जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आपने भी इनको इसी हद तक गलाना है, क्योंकि पाए जितने ज़्यादा गले हुए हों वो उतने ही अच्छे लगते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें से जितने भी पाए हैं वो सारे निकाल के साइड पे कर देने हैं। और ये जो यखनी बच जाएगी इसको आपने अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है। और स्टेन करने के बाद इसमें जो मसाले हमने शामिल किए थे वो आपने ज़ाया कर देने हैं। पाए हमारे अच्छे तरीके से गल के तैयार हो चुके हैं, उनको मैंने साइड पे कर दिया है। और अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से पायों की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये तरी वाले पाए बन के तैयार होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब 2 मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको कलर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसको कलर देंगे तो सारे सालन में से जला हुआ टेस्ट आएगा। तो आपने बस हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करते हुए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने इसके ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं दिया है, बस हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो आप इसमें वैसे भी टमाटर डाल सकते हैं, उनको छोटा छोटा काट लें और फिर इसमें शामिल कर दें। लेकिन पेस्ट बनाने से ये होता है कि ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही स्मूथ बनती है, तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं, जिनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए आपने इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें जो पानी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, मसालों की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, ताकि इसका कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। ऑयल भी मुकम्मल तौर पे इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर देती हूँ, जिसको मैंने स्टेन करके अलग कर लिया था। तो पाए अभी आपने इसमें शामिल नहीं करने, क्योंकि हमने उनको मुकम्मल तौर पे गलाया हुआ है। तो अभी अगर आप इसमें पाए शामिल कर देंगे तो वो सारे बिखर जाएंगे। अभी इसलिए आपने इसमें पाए शामिल नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ आपने इसमें यखनी शामिल करनी है। और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो ये लाज़मी आपने इसमें शामिल करनी है। अब मैं इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेती हूँ, ताकि इस यखनी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं यखनी को मसाले के अंदर पकते हुए। तो इस तरीके से अगर आप यखनी को मसाले के साथ पका लेते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो कच्चापन रह जाता है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसके अंदर पाए शामिल कर देते हैं। तो पाए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, लेसदार और जूसी हमारे ये बन के तैयार होंगे। तो इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब आपने पायों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, और आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि पाए अच्छे तरीके से पक के तैयार हों। आधा घंटा हो चुका है पायों को पकते हुए, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी का टेक्सचर कैसा है, कितनी ये स्मूथ बन के तैयार हुई है। और आप पाए भी देखें कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी ये पायों की रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ। तो कोई भी शोरबे वाला सालन हो, आप लाज़मी उसमें हरे धनिए का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी का भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि इसकी भी अपनी खुशबू होती है और अपना ही जायका होता है, और पायों के अंदर तो इसका इस्तेमाल लाज़मी है। तो मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देती हूँ, और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये पाए बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारे पायों की फाइनल लुक। आप देखें कि ग्रेवी का टेक्सचर माशाल्लाह से कितना अच्छा है, कितनी स्मूथ है, और आप देखें कि इसकी लुक कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना अच्छा है। तो इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे बताए हुए तरीके से आपने पाए लाजमी बनाने हैं, और फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये पायों की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये बीफ पाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।